12th के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के बाद तुम भी ये सोच लो कि बीएससी की मैथ्स तो बहुत ईजी होगी, then this video is a reality check for you. So hi everyone, my name is Neha and in today's video I will tell you the reality of BSc Honors Mathematics and how it is different from your class 11th and 12th maths. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट 11 एंड 12th की मैथ्स, तो वहाँ पर हमें सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूलाज होते हैं एंड कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होती है जिन पर बेस्ड हमें एग्जाम्पल्स करने होते हैं एंड उसी से सिमिलर हमारे पास एक्सरसाइजेस होती हैं एंड सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन ही होता है। एंड जब हम उसमें एग्जाम्पल्स को करते हैं सॉल्व, तो उसके बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड हमारे एग्जाम में भी उसी से सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो हमारी 11th एंड 12th की मैथ्स होती है, ये कैलकुलेशंस पर बेस होती है कम्प्लीटली। एंड धीरे धीरे हम जब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा माइंड उस तरीके से डेवलप कर जाता है कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आया तो हमारी ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग बन जाती है कि हमें इसको इस वाले मेथड से या फिर इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रूफ्स होते हैं एंड प्रूफ्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लाइक मेजर पोर्शन आपका कैलकुलेशन का होगा एंड लाइक हर यूनिट में से या फिर हम अगर हर चैप्टर में से बात कर ले तो हर चैप्टर में से कुछ लिमिटेड हमें पता होता है कि इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है। बट इफ आई टॉक अबाउट बीएससी के मैथ्स एंड इट इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल। हर सेमेस्टर में आपके पास डीएससी के 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जिसमें से कि 2 सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली थ्योरी होगी एंड जो आपका थर्ड सब्जेक्ट होगा वो आपका थियोरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। यानी कि जो आपकी थ्योरी पोर्शन की वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा होती है एंड जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है उसकी वेटेज यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स है, डेफिनेशंस है, थियोरम्स है, उन थियोरम्स के लंबे लंबे प्रूफ्स है एंड हमें हर स्टेटमेंट को यहाँ पर लॉजिकली जस्टिफाई भी करना हो। सो इट इज नॉट लाइक कि तुमने कोई क्वेश्चन देखा एंड तुमने उसमें कोई स्टैंडर्ड मेथड या फॉर्मूला अप्लाई कर उसका आंसर तुम्हें मिल गया। हियर यू नीड एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पर हम ग्रुप थ्योरी, रिंग, सब ग्रुप्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रियल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें तुम्हें रियल एनालिसिस पढ़ाया, उसके बेसिक्स के बारे में पता। देन उसी के कॉन्टिन्यूएशन में जो हायर स्टडीज होंगी लाइक राइमन इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब तुम्हें लेटर ईयर्स में पढ़ाया जाएगा एंड ये सब जो है ये लिंक होंगे किससे, रियल एनालिसिस से। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तुमने रियल एनालिसिस वाला पोर्शन पढ़ा है अपने फर्स्ट ईयर में, देन तुम्हें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही क्लियर रखा है एंड यू नो लाइक जो भी उनके बेसिक थ्योरम्स हैं तो उनके तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मैथ्स में प्योर इंटरेस्ट है या फिर तुम इस सब्जेक्ट को पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, देन तुम्हें बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग लगेगा एंड कुछ टाइम बाद तुम्हारा माइंड इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि तुम खुद समझने लग जाओगे कि हमें क्या अप्रोच रखनी है एंड किस अप्रोच से हमें इस थ्योरम को या इस प्रूफ को जो है आगे कंटिन्यू करना है। एंड तुम्हारे माइंड में खुद से वो सारे क्वेश्चन फेस होने लगेंगे कि हम इस चीज को इस तरीके से भी तो कर सकते हैं या फिर इसका हम ये अप्रोच भी ले सकते हैं। बट अगर तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है एंड तुम इस डिग्री को बस ऐसे ही कर रहे हो, देन इट फील्स लाइक दैट यू आर जस्ट क्रामिंग। एंड इवन जो बच्चे पेपर इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रूफ्स वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा है। लाइक हर यूनिट में एंड इवन हर सेमेस्टर में, हर ईयर में बहुत सारी हमारे पास प्रूफ्स हो गए हैं, थियोरम्स हो गए हैं एंड समटाइम्स ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। अगर तुम क्लियर हो कि लाइक तुम क्या पढ़ रहे हो, देन तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट अगर तुम विदाउट इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी, तुम 2-3 चीजों के प्रूफ को दिमाग में कभी कभी मिक्स भी कर दोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इंटरेस्ट रखो, वरना तो इट इज जस्ट लाइक क्रैमिंग द थिंग्स। इसके अलावा जस्ट इन मैथ्स ऑनर्स हमारी कोई फ्यूचर प्लेसमेंट या फिर हमारे में कोई न्यू स्किल्स को बिल्ड करना इसको गारंटी नहीं करता, बिकॉज यू कैन से कि ये एक अकेडमिक डिग्री है तो ये हमारे जो स्किल्स वाला पोर्शन है ये इस पर इतना फोकस नहीं करते कि हमें अपने जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको डेवलप करने पर इसका उतना फोकस नहीं होता। मैथ्स ऑनर्स इज जस्ट अबाउट मैथ्स की तुम्हें थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच रखना है, तुम्हें थोड़ी बुकिश नॉलेज चाहिए। सो ये हमें गारंटी नहीं कर रही कि हम एक ऐसी स्किल डेवलप करें जो कि हमें बाहर जाके कॉर्पोरेट सेक्टर आप बोल सकते हो या फिर इंटर्नशिप्स के लिए या फिर कम्युनिकेशन बाहर जाके अगर तुम्हें डेवलप करनी है तो उन सब चीज़ों को ये गारंटी नहीं करता।
Therefore, I will suggest you कि अगर तुम मास ऑनर्स जैसी कोई अकेडमिक डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो तुम अपने अदर इलेक्टिव्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो भी तुम्हारी स्किल्स को इंक्रीज करने पर फोकस करे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस। बिकॉज अगर तुम प्लेसमेंट्स में आगे जाके बैठ रहे हो तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा कोर्स क्या था, या फिर तुमने मास ऑनर्स करा है। वहां पर तुम्हारी डिग्री से ज्यादा तुम्हारी स्किल्स की तुम्हें क्या क्या आता है, एंड तुम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो तो तुम वहाँ पे किन स्किल्स के बेसिस पर तुम्हें रखा जा सकता है, ये मैटर करता है। तो पूरे कॉलेज टाइम में अपनी स्किल्स पर फोकस करना बहुत जरूरी। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट आई विल सजेस्ट यू कि तुम मास ऑनर्स को तभी परस्यू करना अगर तुम्हारा उसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट है। अदरवाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो है सिलेबस हमें समझ नहीं आता तो थोड़ा बर्डन फील करती है, एंड तुम्हारा उसमें ऑलरेडी भी इंटरेस्ट नहीं होगा एंड सिलेबस थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। If you are doing BSc Maths, then I think you should go for higher studies also, because वो तुम्हें एक better opportunities भी provide करेगा for your future. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें टीचिंग में जाना है देन तुम अपनी BSc के बाद अपनी BEd की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन यू कैन बिकम अ टीचिंग। एंड अगर तुम्हें पीजी की पोस्ट चाहिए देन तुम अपनी BSc, MSc एंड देन BEd कंप्लीट कर किसी स्कूल में PGT बन सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर वर्क करना है देन तुम अपनी BSc, MSc, नेट एंड देन PhD तुम्हें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा तुम BSc के बाद IIT JAM का एग्जाम देकर किसी अच्छे IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जो भी तुम्हारे लिए फर्दर अपॉर्चुनिटी एंड करियर ऑप्शंस को इंक्रीज करते हैं। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी सारे डाउट्स क्लियर करने में कि 11th-12th की मास और BSc की मास में क्या डिफरेंस है, एंड नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड कि तुम्हें BSc मास परस्यू करना है, एंड अगर परस्यू करना है तो तुम्हें अपने फ्यूचर प्लान्स को साथ में लेकर चल। इसके अलावा इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम हैंडल कर पाएंगे, हमें चीज़ें समझ आएंगी या नहीं, कहीं BSc मैथ्स बहुत हार्ड तो नहीं है। इतना कंफ्यूजन मत रखो। जब तुम एक्चुअल में वो चीज़ें पढ़ोगे ना तो तुम्हारा माइंड खुद से डेवलप हो जाएगा उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए एंड उन सब चीज़ों को समझने के लिए। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू कैन कॉमेंट डाउन। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि तुम सबको तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस एंड ड्रीम कोर्सेज जरूर। सो बाय बाय, थैंक